प्रेमी परमेश्वर पिता और प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, जो हमारा महान चरवाहा है, और प्रेमी परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु जी के अति पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज की तारीख है बुधवार 14 जुलाई 2021। मुख्य विषय है, पहला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर पिता के बारे में अध्ययन। इसे यूनानी में पेट्रोलॉजी भी कहते हैं। कृपया ध्यान दें, अभी हम जो सीख रहे हैं उसे सिस्टमैटिक थियोलॉजी कहते हैं। मतलब अपने परमेश्वर और अन्य विषयों के बारे में एक क्रम से अध्ययन करना। आज का विषय है 8वां पॉइंट चला था, परमेश्वर की सामर्थ्य, पावर ऑफ गॉड, 13वां भाग। ये आखिरी भाग है परमेश्वर की सामर्थ्य के विषय में। आइए देखते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य के विषय में परमेश्वर का वचन हमें मुख्य 21 बातें सिखाता है, जिनमें कुल 50 से भी अधिक बातें हैं, जिनमें से हम अब तक 18 बातें देख चुके थे। आज बाकी के 3 बात और देखेंगे। हालेलुया। 19वां पॉइंट, दुष्टों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य कैसी है। दुष्टों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य कैसी है, 19वां पॉइंट है उसका पहला। वे परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जान सकते। फिर से बोल देता हूँ, वे परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जान सकते। ये कहाँ लिखा है? मत्ती 22:29 में लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ सदूकियों की बात कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह जी, और सदूकियों और सभी दुष्ट लोगों की 2 गलतियाँ आज भी सभी जगह हैं। खासकर मसीही अगुओं और सेवकों में यह दिखाई देता है, और वह है बाइबल की शिक्षाओं के बारे में अज्ञानता और परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में अज्ञानता। जो लोग इन 2 बातों के बारे में अज्ञान हैं, वे अपनी सोच में गंभीर गलती कर बैठेंगे, चाहे वे बहुत शिक्षित और बुद्धिमान भी क्यों ना हो। तो आज हम यहाँ भी देखते हैं ज़्यादातर तो कलीसियम भी ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को ना जानते हैं अच्छे से, और ना ही उनकी सामर्थ्य को। हालेलुया। दूसरा देखते हैं, दुष्ट लोगों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य कैसी है। दूसरा, परमेश्वर की सामर्थ्य उनके विरोध में है। फिर से बोलता हूँ, परमेश्वर की सामर्थ्य दुष्ट लोगों के विरोध में है। इज़रा 8:22 में लिखा है, मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं, ध्यान दीजिए, जो उसे त्याग देते हैं उसका बल मतलब पावर मतलब सामर्थ्य, उसका बल सामर्थ्य और कोप उनके विरुद्ध है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य दुष्ट लोगों के विरोध होता है। और तीसरा, परमेश्वर की सामर्थ्य कैसी है दुष्ट लोगों के लिए। तीसरा है, परमेश्वर की सामर्थ्य से वे नष्ट होंगे। हालेलुया। फिर से बोलता हूँ, परमेश्वर की सामर्थ्य से वे नष्ट होंगे। कहाँ लिखा है? लूका 12:5 में लिखा है, मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जिसको नरक में डालने का अधिकार है, अधिकार के लिए इंग्लिश में अथॉरिटी का इस्तेमाल होता है कई बार तो यहाँ, लेकिन यहाँ पर पावर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मतलब सामर्थ्य। तो जिसके पास नरक में डालने का सामर्थ्य है, उसी से डरो। मतलब दुष्ट लोग को तो परमेश्वर नरक में डालेंगे ही, तो ये उसी से नष्ट होंगे। किससे? परमेश्वर की सामर्थ्य से। अब 21वां पॉइंट देखते हैं, 20वां पॉइंट,
19 देख लिया हमने। अब 20वां पॉइंट देखते हैं। अविश्वासी, जितने भी अविश्वासी होते हैं, अविश्वासी परमेश्वर के सामर्थ्य पर सवाल उठाते हैं। हालेलुया। फिर से बोलता हूँ, अविश्वासी, जो अविश्वास करने वाले होते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, वो परमेश्वर के सामर्थ्य पर सवाल उठाते हैं। ये कहाँ लिखा है? दूसरा राजा 7 का 1-2 में लिखा है। एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूँ कहता है कि कल इसी समय सोमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सा जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। तो यहाँ और दूसरे पद में देखते हैं, लिखा है, तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, एलीशा ने, सुन, तू यह अपनी आँखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। तो इस यहाँ जो घटना हुई, इस पद में एलीशा राजा की चुनौती के उत्तर में जो उसने पिछले अध्याय में कहा था, उसके उत्तर में कहता है कि अगले दिन उसी समय तक अकाल समाप्त हो जाएगा और भोजन वस्तुएं पहले से भी अधिक सस्ती हो जाएंगी। और यहाँ पर जो दूसरे पद में सरदार ने जो सवाल पूछा, उठाया, क्या ऐसा होगा, सच में ऐसा होगा क्या करके, तो यहाँ ध्यान दीजिए। पहली बात ये कि अविश्वास एक ऐसा पाप है जिसके द्वारा लोग परमेश्वर का बहुत अपमान और उन्हें अप्रसन्न करते हैं। और दूसरी बात वो कहता है ना, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? इसका मतलब ये है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अकाल खत्म हो जाएगा और सब कुछ इतने कम समय में इतना सस्ता हो जाएगा, क्योंकि यह उसके सोच से बाहर था। हालांकि इस्राएल के राजा ने अभी पिछले अध्याय में देखते हैं तो एलीशा के जीवन को खतरे में डाला था, है ना। आप पढ़ सकते हैं दूसरा राजा इसी का 6वां अध्याय 25 से 33 तक। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसके, मतलब उस राजा के और उसके लोगों के जीवन को बचाने की प्रतिज्ञा की, क्योंकि हम जानते हैं नए नियम में जहाँ पाप अधिक होता है, वहाँ अनुग्रह भी उससे भी अधिक होता है। और जैसे भजन संहिता 78 को 19-20 में भी लिखा है, वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या ईश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? जब जंगल के रास्ते में इसराइली जब जा रहे थे तब की घटना है ये। फिर से पढ़ता हूँ, 78 का 19-20। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या ईश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया। देखिए, उन्होंने आश्चर्यक्रम को भी देखा है। उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या वह अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? तो ये जो 2 वचन हैं, ये वास्तव में एक बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि उनकी ओर से परमेश्वर ने अपने सभी चमत्कार उनकी ओर से किए, तो उनमें कोई प्रभावशाली परिवर्तन नहीं हुआ ना। मतलब चमत्कारों ने उनमें कोई प्रभावशाली परिवर्तन नहीं किया। और एक जीवित विश्वास और एक आज्ञाकारी हृदय भी उत्पन्न नहीं किया। वास्तव में अगर हम देखें तो जितने भी चमत्कार हैं ना, जो आश्चर्यक्रम या बड़े बड़े महान चमत्कार हम बोलते हैं ना, तो स्वयं कभी भी सच्चे विश्वास और आज्ञाकारिता को उत्पन्न नहीं करते हैं। जैसा कि नए नियम में भी मत्ती 11 का 20 से 24 में भी लिखा है और यूहन्ना 6 का 26 में भी पढ़ लेना आप लोग। तो इन परमेश्वर के कार्यों को हृदय में उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है वो है सच्चा पश्चाताप, सच्चा मन फिराव। क्योंकि शक्तिशाली चमत्कारों सहित बाहरी चीज़ों से मानव स्वभाव की भयानक भ्रष्टता कभी दूर नहीं होती है, बल्कि इसके उल्टा वे परमेश्वर की सामर्थ पर सवाल उठाते ही रहते हैं।
पर कभी विश्वास नहीं करते। अब 21 पॉइंट देखते हैं। 21वां पॉइंट लास्ट है ये परमेश्वर की सामर्थ के बारे में। तो 21 है, स्वर्गदूत परमेश्वर की सामर्थ की बड़ाई करते हैं। हालेलुया। फिर से बोलता हूँ, स्वर्गदूत परमेश्वर की सामर्थ की बड़ाई करते हैं। कहाँ लिखा है? भजन प्रकाशित वाक्य 4:11 में लिखा है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, आप ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य हैं, क्योंकि आप ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे आपकी ही इच्छा से थी और सृजी गई। यहाँ हम देखते हैं कि स्वर्ग में रहने वाले दूत दुनिया के बनाने वाले परमेश्वर की सामर्थ की बड़ाई करते हैं। तो हमें भी अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैं परमेश्वर की सामर्थ की बड़ाई करता हूँ या नहीं, और नहीं करते हैं तो करना चाहिए, और आज से किया कीजिए आप लोग भी। तो ठीक है, कल से आज के लिए बस इतना ही। कल से हम अगला विषय देखेंगे। तो प्रेमी परमेश्वर इस प्रेम संदेश के द्वारा हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।